वहीं रश्मि अपने कमरे से अभी नहाकर निकली थी। उसने इस वक्त लेवेंडर कलर की साड़ी जो काफी लाइट वेटेड था। पीछे बाल भीगे हुए थे, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर और साथ में हल्का मेकअप जिसमें रश्मि काफी खूबसूरत लग रही थी। आज वो काफी हल्का महसूस कर रही थी और काफी ठीक भी। वहीं रुद्राक्ष अपने स्क्रीन पर रश्मि को ही देख रहा था और उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। रुद्राक्ष अपने दिल वाली जगह पर हाथ रखकर उफ बीवी, ये क्या जुल्म कर रही हो तुम, कतई गलत बात है। इतनी खूबसूरत दिखने की गलती तुमको बहुत महंगी पड़ने वाली है। कहते हुए रुद्राक्ष मुस्कुरा देता है कि तभी रश्मि के कमरे में सुगंधा जी अंदर आते हुए सुगंधा जी रश्मि को पुकारती हैं। रश्मि उनका पैर छूते हुए, जी माँ कहिए कुछ काम था आपको। सुगंधा रश्मि की बांह पकड़कर उसे बेड पर बैठाते हुए, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। रश्मि, जी माँ अब हम ठीक हैं। कहते हुए रश्मि थोड़ी उदास लग रही थी कि तभी सुगंधा जी मुस्कुराते हुए उसकी थोड़ी पर हाथ रख रश्मि का चेहरा अपने सामने करते हुए, रुद्र की याद आ रही है। सुगंधा जी के पूछने पर रश्मि अपनी नजरें उठाकर सुगंधा जी की तरफ देखती है, लेकिन फिर अपनी नजरें झुकाते हुए, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है। हम लेकिन आगे की बात पर रश्मि खामोश हो जाती है, जिसे देख सुगंधा जी मुस्कुरा देती हैं। जब दिल साथ ना दे तो जुबान लड़खड़ा ही जाती है। जानती हूं कि तुम्हारे लिए सब कुछ एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। तुम्हारी रुद्र से शादी सब तुम्हारे बस में नहीं था और ना तुम करना ही चाहती थी, मगर बेटा होनी को कौन टाल सकता है। रुद्र से तुम्हारी जोड़ी स्वयं महाकाल ने बनाई है और तुम तो स्वयं महाकाल की भक्त हो। इसलिए रश्मि स्वयं की फीलिंग्स को समझो कि तुम्हारा दिल रुद्र को एक्सेप्ट कर चुका है। बस अब तुम्हें उसे एक्सेप्ट करने भर की देर है। अच्छा रश्मि जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, डिनर तैयार हो चुका है। खाकर जल्दी सो जाना, क्योंकि कल हमारे घर की कुलदेवी की पूजा है, इसलिए कल सुबह जल्दी उठना है और फिर सुबह भोर में ही हमें 30 किलोमीटर दूर हमारी कुलदेवी का मंदिर के लिए निकलना है। सुगंधा जी बोली तो रश्मि उनकी तरफ देखते हुए सिर हिला दी। उसके बाद सुगंधा जी मुस्कुराते हुए बाहर जाने लगी, लेकिन फिर रुककर, रुद्र से बात कर लेना जब इतनी ही याद आ रही है तो, कहकर सुगंधा जी मुस्कुराने लगी और बाहर चली गई। उनके जाते ही रश्मि के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई कि तभी अचानक से रश्मि का फोन बजने लगा। फोन पर रुद्राक्ष का नाम चमक रहा था। रुद्राक्ष का नाम देखते ही रश्मि ने झट से फोन उठा लिया और फिर तुरंत ही हेलो आप। लेकिन आगे की बात पर रश्मि की जुबान लड़खड़ा गई। वहीं रुद्राक्ष बिस्तर पर लेटा हुआ रश्मि की फोटो को देख रहा था। फोटो देखते हुए मुस्कुरा भी रहा था। क्या बात है बीवी, मेरी इतनी याद आ रही थी कि तुमसे इंतजार नहीं हो पा रहा। तुम कहो तो सीधा तुम्हारे पास चला आऊं। और फिर आगे की बात पर रुद्राक्ष चुप हो जाता है और साथ में मुस्कुराने लगता है। वहीं रुद्राक्ष की बात सुनकर रश्मि के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। उसके गालों की रंगत गुलाबी हो चुकी थी, या यूं कहें हमारी रश्मि शर्मा रही थी। रश्मि के दिल में रुद्र बस चुका था और यही बात बस रश्मि के समझने भर की देर थी। जवाब नहीं दिया बीवी, तुम कहो तो लौट आऊं तुम्हारे पास। रुद्राक्ष बोला तो रश्मि मुस्कुरा दी। वो धीरे से बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। रश्मि ने कहा, लेकिन फिर चुप हो गई। उसके दिल की धड़कन की गति ने रफ्तार पकड़ ली थी, जिसे रुद्राक्ष भी महसूस कर पा रहा था। वो बोला, रश्मि एक बात कहूं वो करोगी। रुद्राक्ष की बात सुनकर रश्मि चौंक गई। तब रुद्राक्ष बोला, रश्मि आज मुझे तुम्हें महसूस करने का दिल कर रहा है, प्लीज तुम अपनी आंखें बंद करो। रुद्राक्ष के कहने पर रश्मि तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र को महसूस वो भी करना चाहती थी। उधर रुद्राक्ष भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक सफेद रंग का कमरा जिसमें चारों तरफ लाल रंग के पर्दे लटके हुए थे। जिधर देखो उधर ही लाल रंग के पर्दे लटके हुए हवा से लहरा रहे थे। रुद्र कहाँ हो तुम। रश्मि पर्दों को एक एक करके हटाते हुए निकल रही थी और साथ में रश्मि रुद्राक्ष का नाम पुकार रही थी। रश्मि ने ब्लैक कलर की सीक्वेंस साड़ी, स्लीवलेस डीप नेक और बैकलेस ब्लाउज, बालों को उसने पूरी पीठ पर फैला रखा था। आंखों में गहरा काला काजल, होठों पर रोज पिंक कलर की लिपस्टिक, कानों में लांग वाले व्हाइट स्टोन्स वाले इयररिंग्स और हाथों में भरी भरी चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और मांग में रुद्राक्ष के नाम का चमकता सिंदूर, जिसमें रश्मि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रुद्र कहाँ हो तुम, प्लीज जवाब दो। रश्मि रुद्राक्ष का नाम पुकारते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी उसे अपने पेट पर किसी के हाथ महसूस होते हैं, जिसे महसूस कर रश्मि की आंखें अपनी बंद कर लेती है। वहीं उसके मुंह से अपने आप निकलता है, रुद्र
वहीं रुद्राक्ष रश्मि की गर्दन पर अपने होंठ रख रश्मि को महसूस करते हुए हल्के से चूम लिया, जिसे महसूस कर रश्मि अंदर से सिहर उठी। उसकी सांसें भारी हो चली थी। वहीं रुद्राक्ष रश्मि के बालों को उसकी पीठ से हटाकर एक साइड में कर उसकी खुली पीठ पर अपने होंठ रख देता है, जिससे रश्मि कसकर अपनी आंखें मींच लेती है। रुद्र प्लीज, रश्मि बस इतना ही बोलती है कि तभी रुद्राक्ष उसे पलटकर रश्मि के होठों पर अपने होंठ रख देता है। रश्मि की भी आंखें बंद हो जाती है। उसके हाथ रुद्राक्ष के खुले सीने पर चले जाते हैं। रुद्राक्ष ने इस वक्त आसमानी रंग का शर्ट पहना हुआ जिसके लगभग सभी बटन खुले हुए थे। रुद्राक्ष बहुत शिद्दत से रश्मि को किस कर रहा था। वहीं रश्मि भी रुद्राक्ष के किस से मदहोश हो रही थी। इस वक्त वो बस रुद्राक्ष को महसूस कर रही थी कि तभी रुद्राक्ष रश्मि को अपने गोद में उठा लेता है। रश्मि के हाथ रुद्राक्ष के कॉलर पर पहुंच जाते हैं। दोनों अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे थे। रुद्राक्ष उसे गोद में उठाए एक कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो कमरा भी काफी खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की खुशबू फैली हुई थी और कमरे को कैंडल्स से बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजाया गया हुआ था। रुद्राक्ष रश्मि को बिस्तर पर आराम से लेटाता है और फिर सीधा उसके ऊपर आकर एक बार फिर रश्मि के होंठ पर अपने होंठ रख खुद को चादर से कवर कर लेता है। अगली सुबह रश्मि की आंख खुलती है तो देखती है वो इस वक्त अपने कमरे में थी और शायद रुद्राक्ष से बात करते हुए वैसे ही सो गई थी। रुद्राक्ष के साथ सपनों में ही सही बिताए वो सारे लम्हों के बारे में सोचते ही एक बार फिर से रश्मि के चेहरे की रंगत एक बार फिर से गुलाबी हो जाती है। उसके दिल की धड़कन ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। वो धीरे से बोली, ये क्या हो रहा है, हमें रुद्राक्ष की इतनी याद क्यों आ रही है? और कल रात हम वो सब रुद्राक्ष के साथ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, ये गलत है, ये क्या हो रहा है हमें? बड़बड़ाते हुए रश्मि अपना सिर पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने लगी घड़ी पर जाती है, जहां अभी सुबह के 4 बज रहे थे। ये देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो तुरंत उठकर सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता।